नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनएन क्लासेस में। आप लोग एज प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एज प्रॉब्लम का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और दूसरा पार्ट आज आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपने एज प्रॉब्लम के सवालों को लगाया होगा और आपको समझ में आए होंगे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास का पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सा सवाल है आपके सामने। प्यारे साथियों देखिएगा, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? बेहद आसान सवाल है। ये सवाल आया किसमें? एसएससी सीजीएल 2019 4 जून को ये साथियों सवाल आया था। किसमें आया था? 4 जून 2019 को आया हुआ सवाल है। ठीक है साथियों, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव कैसा रहता है? समान रहता है। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव समान रहता है। इसी टाइप से इसी जो हमने एक वाक्य भी बोला है, इसी वाक्य से सवाल को खत्म करेंगे। देखिएगा, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4 वर्ष पूर्व दे रखा है 4:5। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 11:13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11:13 हो जाता है। एक चीज बताओ प्यारे साथियों, अगर आज मैं 20 साल का हूं और आप 25 साल के हैं, 10 साल बाद अगर आप मिलोगे प्यारे साथियों तो मैं 30 साल का हो जाऊंगा, 35 साल के हो जाएंगे। मतलब कि अंतर हमेशा कैसा रहेगा? 5 वर्ष का ही अंतर रहेगा। इसमें अंतर कितने का है प्यारे साथियों? यहाँ पर देखो अंतर कितने का है? 1 का। कितने का अंतर है प्यारे साथियों? 1 का अंतर है। और यहाँ पर देखोगे तो 2 का अंतर है। ये तो नाइंसाफी है ना। कभी हो सकता है क्या कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर अलग अलग आए? नहीं आएगा ना, समान आएगा प्यारे साथियों। तो करते क्या है, इसको समान कर लेते हैं। तो समान करने के लिए इधर 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। जैसे ही आप 2 का गुणा करोगे तो प्यारे साथियों ये रेशियो बन के आ जाएगा 8:10। क्या बन के आ जाएगा? 8:10। अब आप इस वाले रेशियो को भूल जाओ, ऊपर वाले रेशियो को। आगे सवाल को देखते प्यारे साथियों, 10 से कितना हो गया? 13। 10 से कितना हो गया प्यारे साथियों? 13। कितना बड़ा है? 3। आनुपातिक रूप से 3 यूनिट बड़ा है। यही 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा प्यारे साथियों? 4 वर्ष पूर्व, तो ये वाला 4। अब से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष ये वाला हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो 4 और 8 को जोड़ो, कितना हो गया? 12। यही 3 बराबर हो जाएगा 12 के, तो 1 यूनिट बराबर निकालोगे, कितना निकल के आएगा? काट दो इसको, 3 चौको 12। यानी कि ये इसका कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना है प्यारे साथियों? 4 गुना। अब आपसे इनकी आयु का योग पूछा गया है, तो इसको निकाल लो। 4 गुना इसका कर दो, कितना हो जाएगा? गुणा 4 करोगे तो हो जाएगा आपका 10 चौको 40। इसका 4 गुना करोगे प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा? 8 चौको 32। ये जो रेशियो प्यारे साथियों लिखा था ना हमने, वो 4 वर्ष पहले का लिखा था। अगर वर्तमान में जाएंगे, 4 वर्ष पहले जो ये था वो कितने का था? 32 वर्ष का, और ये 40 वर्ष का। तो वर्तमान में जाएंगे, इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा प्यारे साथियों, और इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 44। आप आगे जोड़ोगे 36 और 44 को, तो इनको जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा? 4 और 6 10। हाथ में 1 आपके, 4 3 7 और 1 8। यानी कि इनकी आयु का जो योग हो जाएगा प्यारे साथियों वो 80 वर्ष हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल। ठीक है साथियों, देखिएगा सेम सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, पी और क्यू कर दिया गया, अनुपात बदला है, बाकी सवाल बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही सवाल है। तो बताइएगा कैसे लगाएंगे सवाल को। पहले आप करिएगा क्या, वीडियो को रोक लीजिएगा और वीडियो को रोकने के बाद कोशिश करिएगा खुद से लगाने की। अगर आप खुद से सवाल को लगा पाएंगे, पहले ही टाइप का सवाल है जैसे पहला करवाया, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना ऊपर आएगा। कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा प्यारे साथियों वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक टाइप का एक सवाल बताने के बाद कोशिश करिएगा उस टाइप के जितने भी सवाल आए तो आप खुद लगाओ। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए करते हैं सवाल को कैसे करेंगे। 10 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 1:3 था। लिख लो 1:3। आगे क्या कह रहा था? अब से 5 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 होगा। कितना हो जाएगा? 2:3 होगा। एक चीज हम आपको बताए थे कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव कैसा रहता है? समान रहता है। तो पहले देख लो अंतर में कोई चेंजमेंट तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। और यहाँ पर आपने देखा अंतर 1 है। ऐसा तो यार नहीं होता है कभी भी दो व्यक्तियों की आयु का अंतर अलग अलग हो। खुद से मान के देख लेना, कभी भी दो व्यक्ति आप अपने जानने वालों को ले लेना, हमेशा उनकी आयु का अंतर समान रहा होगा। कैसा रहा होगा? समान ही रहा होगा। तो समान कर लेते हैं इस अंतर को। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे?
जब आप 2 का गुणा करोगे तो 2 का गुणा इसमें नहीं करना है, इन दोनों में करना है। तो करो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इस वाले रेशियो को आप भूल जाओ, इस वाले रेशियो को भूल जाओ। तो ये रेशियो आपका नया बन के आ गया प्यारे साथियों। क्या यहाँ पर था, 2:3 का था, है ना, 2:3 था। एक था यहाँ पर, कितना हो गया था, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 1:3 था, यानी कि 2 का अंतर था। और 5 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 होगा। कितना होता था, 2:3 होता है, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितने का आया था, 1 का। तो इधर मल्टीप्लाई कितने का करेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 2 का करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 6। तो यहाँ से देखो 3 से 6 तक जाने के लिए आप कितना बड़े प्यारे साथियों, 3। यहाँ पर भी देख लीजिएगा कितना बड़े, 1 से 4 में कितना बढ़ रहा है, 3। तो ये 3 यूनिट है, ये किसके बराबर था, 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 15। तो ये इसका कितना गुना है, तो आप देख पा रहे होंगे इसका 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना है प्यारे साथियों। यानी कि 1 बराबर अगर आप निकालोगे तो 5 निकल के आएगा। अब रख दीजिएगा इस वाले वैल्यू में मान इसका, ये था Q और ये था Q। 1 बराबर अगर 5 के है तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर 5 का गुणा कीजिएगा 15 और यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा प्यारे साथियों, 5 निकल के आएगा। ये कब की उम्र निकल के आई है पी और क्यू की, 10 वर्ष पूर्व की। आपने रेशियो जो पहले लिखा है ये 1:3 कब का है, 10 वर्ष पहले का। कोई आदमी 10 वर्ष पहले पी 5 साल का था तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा यार, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 15 हो जाएगा। ये यहाँ पर 10 वर्ष पहले 15 साल का था तो वर्तमान में अगर जाएगा तो कितने का हो जाएगा, 25 का। आपसे क्या पूछा गया था, वर्तमान आयु का योग बताओ। ये 15 साल का है और ये 25 साल का है, तो 15 और 25 को जब आप जोड़ोगे प्यारे साथियों तो कितना निकल के आएगा, 40 वर्ष। यानी कि पी और क्यू की वर्तमान उम्र का योग कितना निकल के आ गया, 40। इसी में प्यारे साथियों थोड़ा सा चेंजमेंट ये करता, क्या कहता आपसे कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। क्या बताओ प्यारे साथियों, अनुपात। तो आपने क्या देखा था, पी की उम्र कितनी निकल के आई थी वर्तमान में, 15 वर्ष। और क्यू की जो है ना वर्तमान में कितनी निकल के आई थी, 25 वर्ष। अब आपसे अगर यहाँ पर अनुपात पूछता है ना, अनुपात का मतलब होता है प्यारे साथियों कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुपात जो होता है आपका ना तो कभी दशमलव में हो सकता है और ना ही कभी बटे में हो सकता है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। आपसे अनुपात पूछते प्यारे साथियों इसी सवाल में, तो करो क्या, इसको काट दो, 5 3 15 और 5 25। ऐसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो जो अनुपात हो जाएगा प्यारे साथियों वो 3:5 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर था तो वो 40 था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है साथियों। बिल्कुल नया टाइप आपके सामने प्यारे साथियों, एज प्रॉब्लम का ही सवाल है, लेकिन अब तक जो सवाल हमने करवाए हैं उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। इस सवाल को करने से पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बेसिक सा फॉर्मूला बताऊंगा। देखिएगा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से जो अनुपात है वो 5:2 का अनुपात है। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी वो आपसे पूछा गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं प्यारे साथियों। पहले करते क्या है, एक बेसिक सी चीज देख लेते हैं। जैसे कि इस सवाल को करने से पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो 5:1 में लिखोगे प्यारे साथियों। भाई एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है तो 5:1 में लिखोगे। अब इनकी आयु का गुणनफल, तो इन दोनों की आयु का अगर गुणा करोगे तो 5 और 1 का गुणा करोगे प्यारे साथी, कितना निकल के आएगा, 5 ही निकल के आएगा। वो बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 125 की। मैंने क्या कहा, पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल 125 है। कितना प्यारे साथियों, गुणनफल जो दे रखा था इनका 125 वर्ष दे रखा था। अब आपसे पूछेगा कि पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोबारा समझते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल क्या प्यारे साथियों, F × S कितना दे रखा, 125 वर्ष। तो आपसे पूछेगा पिता की आयु ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवालों को करेंगे कैसे, आपने इसको काटा होगा, 1 बराबर आपका निकल के आ जाएगा 5 × 10 5 25। अब बच्चा गलती कहाँ पे करता है कि 1 बराबर 25 मान लेता है, वही उसको नहीं मानना है प्यारे साथियों।
जब भी दो आनुपातिक संख्याएं गुणा होंगी तो उनका जो मान आएगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। ये वाली वैल्यू जो है ना 1 बराबर 25 के नहीं होगी, ये 1 का स्क्वायर बराबर 25 की होगी। अब जब हम 1 बराबर निकालेंगे ना तो इसका ले लेंगे रूट, यानी कि 5 निकल के आएगा। इस चीज को पहले मैं प्रूफ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इस चीज को मैं पहले प्रूफ कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा प्यारे साथियों, आप करिएगा क्या, पिता की उम्र मान लीजिएगा 5x और पुत्र की उम्र मान लीजिएगा 1x, यानी कि x ही मान लीजिएगा। अब इन दोनों की उम्र का गुणनफल 125 आपको दिया गया है। 5x और x का गुणा करिएगा, 5 एकम 5 यानी कि 5x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। ये 5x स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 125 के। जब आप x स्क्वायर बराबर निकालेंगे प्यारे साथियों तो ये निकल के आएगा 125/5। इसको काटेंगे, आपका निकल के आएगा कितना? 25। ये x स्क्वायर बराबर किसके हो गया? 25 की। अब आपसे पूछेगा कि x का मान बताओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 25 का आप रूट लगा देंगे, यानी कि 5 निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इतनी बड़ी रामायण नहीं सीखनी सवाल के लिए। करना क्या है, छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि जब कभी भी दो आनुपातिक संख्याएं गुणा होंगी तो उनका जो मान होगा वो स्क्वायर में निकल के आएगा, और 3 आनुपातिक संख्याएं अगर कहीं गुणा में हो रही हैं तो उनका मान क्यूब में निकल के आता है। किसमें निकल के आता है? क्यूब में। अगर 4 संख्याएं आनुपातिक रूप से गुणा हो रही तो 4th रूट में उनका मान निकल के आएगा। ठीक है मेरे साथियों, देखिएगा इस सवाल को करते बेहद आसान हो जाएगा। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है, यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 5 और 2 का गुणा करो यार, कितना हो गया? 10। यही 10 बराबर किसके हो गया था? 1000 के। 1 बराबर निकालो प्यारे साथी, किसके हो जाएगा? तो ये 0 से 0 यानी कि 100 आएगा। क्या आएगा? 100। अब ये 1 का मान नहीं है, तुमको पता क्या है प्यारे साथी, दो आनुपातिक संख्याएं गुणा हो रही है तो ये 1 का स्क्वायर है। 1 बराबर निकालो जरा, क्या निकल के आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। 1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 10। आपसे पूछा गया पिता की 10 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात था 5:2 था। 1 बराबर 10 निकाल लिया, 5 बराबर कितना हो जाएगा? इसका 10 गुना कर दो प्यारे साथी, कितना हो जाएगा? 50। ये पिताजी की आयु है वर्तमान उम्र। आपसे पूछा गया है पिताजी 10 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो 10 वर्ष इसमें ऐड कर दो यार, कितना आ जाएगा? 60 वर्ष आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसी में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, सेम इसी कैटेगरी का सवाल है। आप लोग वीडियो को रोकिएगा और उसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ऑप्शन भी हटा देता हूँ। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से जो अनुपात है वो 4:1 है। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 196 है तो अच्छा, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? चलिए बता दीजिएगा, 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इसके प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन मैं बना रहा हूँ 28 वर्ष, ये वर्ष लिखा है, ठीक है, मान के चलना है। दूसरा आपका हो जाएगा 48 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 38 वर्ष, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा नन, यानी कि कोई नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, चौथा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका नन, यानी कि कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताइएगा कैसे लगाएंगे इस सवाल को। चलिए देख लेते हैं सवाल को। उम्मीद करता हूँ आपने लगाया होगा। करना कुछ भी नहीं है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात है वो 4:1 है। पिता और पुत्र का बना लो 4:1 है। इनकी आयु का जो गुणनफल है 196 है। इन दोनों का आपस में गुणा कराओ, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा कि नहीं पहले साथ में? यही बराबर दे रखा 196। जब आप 1 बराबर निकालोगे तो काटो तो 49 चौको 196 होता है, यानी 49,000। अब गलती यहीं पे बच्चा करता है, तो आपको गलती नहीं करनी है। आपको पता है दो आनुपातिक संख्याओं का गुणा करके आया है ये 49, तो 2 का क्या, इसका क्या होगा? ये स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि 1 का स्क्वायर होगा ये 49 के बराबर। 1 बराबर जब निकालोगे तो इसका रूट ले लो, क्या निकल के आएगा? 7। क्या निकल के आ जाएगा? 7। पिता की आनुपातिक वैल्यू कितनी थी? 4, तो 7 में गुणा 4 का करो यार प्यारे साथी, कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। पिताजी जो है वर्तमान में है 28 वर्ष की, लेकिन कहा गया है 10 वर्ष बाद, तो आप इसमें 10 धीरे से जोड़ दो यार, कितना हो जाएगा? पिताजी जो होंगे वो 10 वर्ष बाद आपके 38 ईयर के, यानी कि 38 साल के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं प्यारे साथियों। कल इसको जो है ना मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा, तो आप लोग इसको लगाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। मैं देखता हूँ कि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं लेकिन लाइक कम आते हैं, तो
ठीक है, तो लाइक करने की कोशिश करिएगा, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। आप लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ये पता चलता है कि आप मेरा पढ़ाया हुआ सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग बातों को जो है ना मानेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।